अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 जो है वो एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 14 का नाम है रिप्रोडक्शन। मतलब आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14। तो आज हम उसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। मतलब हम चैप्टर का आज थोड़ा बहुत जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 14 का। तो आप स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। की रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो रिप्रोडक्शन के पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज डैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज। मतलब एक स्पीशीज का अपनी जैसे नए स्पीशीज का बना लेना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। किसी भी चीज़ का जो है वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल, अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा कर लेना क्या कहलाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, मतलब अपने जैसे नए तरह के एक जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा कर लेना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि बैक्टीरिया नए बैक्टीरिया बनाएगा तो वो रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, प्लांट नए प्लांट बनाएगा, रिप्रोडक्शन है। इंसान अपने जैसे नए इंसान जो है वो क्या करता है, जनरेट करता है, जनरेशन नेक्स्ट अपनी प्रोड्यूस करता है, तो भी रिप्रोडक्शन कहलाती है। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब एक जो स्पीशीज़ के इंडिविजुअल हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। मतलब तादाद को बढ़ाना जो है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन की अहमियत क्या है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। अगर आप स्पीशीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म की दुनिया के अंदर तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं की जाएगी तो वो जो स्पीशीज़ होगी वो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर स्पीशीज़ को कंटिन्यू करवाना है तो रिप्रोडक्शन क्या चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसका, इट इंश्योर डैट द जेनेटिक मटीरियल ऑफ वन जनरेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये एक जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल कर देती है। मतलब खसूसियात को वालदैन से बच्चों में मुंतकिल करने का जो अमल है ये भी क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन की दो बड़े काम है इसके कि इसने एक तो स्पीशीज़ को कंटिन्यू करवाना है, स्पीशीज़ को जो है वो उसकी तादाद को बढ़ाते जाना है, और दूसरा इसने जेनेटिक मटीरियल को वालदैन से बच्चों में भी क्या करना है, मुंतकिल करने को इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब यहाँ पे 2-3 हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। वो कहते हैं कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है। क्वेश्चन ये है कि क्या हर जिंदा चीज़ को रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वो कहते हैं कि ये ज़िंदा चीज़ों की एक बुनियादी खसूसियात है, खसूसियात में से एक बुनियादी खसूसियत है। इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसिंग। मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी नहीं है। एक बुनियादी खसूसियत कर लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, अगर नहीं करते तो उससे जो है वो लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि ये लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ सर्वाइवल बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्पीशीज़। कि एक फ़र्द की बात कर लें या एक पूरी स्पीशीज़ की बात कर लें तो उनके सर्वाइव में, उनके ज़िंदा रहने में क्या डिफरेंस है। जैसे हम बात कर लें कि एक इंसान है, ठीक है, और एक पूरे जो है इंसानों का ग्रुप है, तो एक इंसान के सर्वाइव करने में और पूरी दुनिया के इंसानों के सर्वाइव करने में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल कैन लीव विदाउट रिप्रोडक्शन। अगर एक इंसान रिप्रोडक्शन नहीं करता तो वो तो दुनिया के अंदर रह सकता है, उसका तो मसला ही कोई नहीं है। बट स्पीशी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन। अगर दुनिया के अंदर सारे इंसान ही रिप्रोडक्शन छोड़ देंगे तो फिर उस स्पीशी जो है वो जो इंसानों की स्पीशी है दुनिया के अंदर, उसका सर्वाइव करना, दुनिया के अंदर रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इस तरह अगर हम किसी भी एनिमल्स की बात कर लें, अगर एक एनिमल जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर सारे एनिमल्स, एक स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल जो है वो रिप्रोडक्शन छोड़ देते हैं तो फिर उस स्पीशीज़ का दुनिया के अंदर सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि एक फ़र्द, एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन स्पीशीज जो है वो रिप्रोडक्शन के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे जी। एक और क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है जो, हाउ एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन।
कि एक जनरेशन से जो खसूसियात दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती हैं वो एडवांटेजेस खसूसियात जो है वो फ़ायदामंद खसूसियात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती है। जो फ़ायदामंद खसूसियात नहीं होती उसको नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। तो जो फ़ायदामंद खसूसियात है उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है उसे जो हमने पढ़ेंगे, ठीक है। ईच जनरेशन प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। हर जो जनरेशन होती है वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग, ज़्यादा जो है वो औलाद पैदा करके जाती है। नेक्स्ट जो है वो ज़्यादा एनिमल्स वो क्या कर लेंगे, वो प्रोड्यूस कर लेंगे। मैनी इंडिविजुअल डाई ड्यू टू वेरियस रीज़न लाइक डिजीज़, कंपटीशन एंड जेनेटिक फैक्टर बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे इंडिविजुअल, बहुत से ऐसे फ़र्द जो है वो दुनिया से रिप्रोडक्शन किए बगैर ही चले जाते हैं क्योंकि उनकी अभी रिप्रोडक्शन की एज ही नहीं होती, पहले वो मर जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उन्हें डिजीज़ होती हैं, वो इस दुनिया के अंदर कंपटीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनके जेनेटिक मटी जो फैक्टर है, उनका डीएनए, आरएनए, इस तरह के उनके जो फैक्टर होते हैं उनमें जो है तब्दीलियाँ आने की वजह से वो जल्दी मर जाते हैं। तो इस वजह से डिजीज़, कंपटीशन ना करने वाले और जिनका जेनेटिक मटीरियल इतना अच्छा नहीं है वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाते, तो इस वजह से ये चीज़ें आगे मुंतकिल भी नहीं होगी। ओनली द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव कैन रीच द रिप्रोडक्टिव एज। जो इंसान, जो एनिमल, जो प्लांट फिट होंगे, बेस्ट होंगे दुनिया के लिए, वही इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे। दिस इंश्योर दैट के द एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये शो कर रहा है कि जो फ़ायदेमंद खसूसियात होंगी वही जस्ट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट औलाद में जो है वो मुंतकिल की जा सकती हैं। ओके, जो फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब जैसे डिजीज़, अगर ये डिजीज़ वाले इंसान रिप्रोडक्शन करते, प्लांट्स जो है वो डिजीज़ वाले या एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते, वो तो नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज़ मुंतकिल कर देनी थी, तो इस वजह से वो पहले ही मर जाते हैं, कंपटीशन नहीं कर पाते, उनका जेनेटिक फैक्टर इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से वो पहले ही मर जाते। तो ये वाली खसूसियत आगे मुंतकिल होती नहीं है। जो फिट होता है वही आगे जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, इस वजह से फ़ायदेमंद खसूसियत ही आगे क्या होती हैं, मुंतकिल होती हैं। नेक्स्ट हम इंतहाई इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, एक का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक का नाम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने उसको करेक्ट कर लेना है कि ये वाला जो है हमारे पास इस तरफ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इस जानिब जो है हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस लिखा गया है। तो इसके साथ ए जो है वो आपने अटैच कर लेना है, यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आना है इस जानिब और इस जानिब जो है वो आपने ए को जो है वो ख़त्म कर देना, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस इस जानिब लिखा गया है। तो सबसे पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ए मीन नॉट, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, द सिंपल सेल डिवीजन that produce an exact duplicate of an organism is called asexual reproduction। मतलब ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंपल सेल डिवीजन होती है, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें कोई भी फीमेल या मेल का मिलाप नहीं होगा, ठीक है, उनका जो है आपस में क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, तो उससे जो है वो आगे जो है प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म वो क्या होंगे, एग्जैक्ट डुप्लीकेट होंगे। ऐसे बैक्टीरिया अगर रिप्रोड्यूस करता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो नेक्स्ट जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे पहले जैसे बैक्टीरिया के जैसे ही नेक्स्ट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गमेट्स आपस में मिलकर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती हैं। मेल के जो गमेट्स होते हैं उनका नाम जो है वो स्पर्म होता है और फीमेल के जो गमेट्स होते हैं उनका नाम एग होता है। तो एग और स्पर्म के मिलने से रिप्रोडक्शन का होना क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इन्वॉल्व वन पेरेंट ओनली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जस्ट एक चीज़ का होना जरूरी है, मतलब एक बैक्टीरिया भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्वॉल्व 2 ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है, एक का मेल और एक का फीमेल होना जरूरी है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गमेट्स जो है प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी जो है वो स्पर्म और एग प्रोड्यूस नहीं होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट्स आर प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है वो अपने गमेट्स जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। तो जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो पेरेंट जैसे ही होगी, ठीक है, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, 100% अपने पेरेंट जैसी होगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ी बहुत वेरिएशन, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ, जैसे कि हम अपने वालिदैन जैसे 100% तो नहीं है, लेकिन 50, 60 या 70% हम अपने वालिदैन जैसे होते हैं और थोड़ी बहुत हमारे अंदर जो है वो जेनेटिक वेरिएशन आ चुकी हैं।
नेक्स्ट बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो द सेल डिवीजन आर ओनली माइटोटिक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होगी वो जस्ट माइटोसिस होगी। लेकिन अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो गमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन। जो गमेट्स से स्पर्म और एग बनेंगे वो मियोसिस के जरिए बनेंगे। एंड जाइगोट डेवलप बाय मियोटिक डिवीजन। और जो जाइगोट फिर जो स्पर्म और एग मिलते हैं तो उसके मिलने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद जो जितनी भी डेवलपमेंट होनी है उसमें जो है वो माइटोसिस होगी। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कंपैरेटिवली नंबर ऑफ प्रोड्यूस इज लेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और एसेक्सुअल में जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होते हैं वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा जो है वो पैदा हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके आंसर पूछ सकते हैं। फिर आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो डिफरेंस है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यहाँ पे आपने ए का वर्ड जो है वो ऐड कर लेना है, ठीक है। और इस जानिब जो है मैंने ए काट दिया है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इस जानिब सारा डिफरेंस लिखा गया। अगर आप इसको लफ्ज़ ऊपर हेडिंग ही चेंज कर देंगे तो आपका डिफरेंस जो है वो गलत हो जाएगा।